हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। कुछ वैकेंसीज निकाली गई है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। वैकेंसी के बारे में बात करूँ उससे पहले मैं कंपनी के बारे में आपको बता देता हूँ। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस कंपनी है। मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो एक पीएसयू है जो कि एक महारत्न स्टेटस से नवाजा गया है। ये कंपनी जो है वो बेसिकली टेलीकॉम बिजनेस, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल इन चीज़ों का बिजनेस करती है, इन चीज़ों पे काम करती है। साथ ही साथ पावर ट्रांसमिशन का भी काम करती है। मतलब पावर जनरेशन हो चाहे ट्रांसमिशन हो, बेसिकली ये ज़्यादातर पावर का ट्रांसमिशन करती है। और इसका हेड क्वार्टर जो है वो डिफरेंट इसका रीजनल ऑफिसेज भी है। जैसे अगर मैं नॉर्दर्न रीजन की बात करूँ तो जम्मू में इसका हेड क्वार्टर है। बहुत सारा यूटीज़ है। जम्मू कश्मीर में बात करें, JNK में बात करें, लद्दाख है, चंडीगढ़ है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है। इन क्षेत्रों में बेसिकली पावर ट्रांसमिशन का काम करती है और पावर ग्रिड यानी पावर जनरेशन का भी काम करती है। तो इसी के लिए जो वैकेंसी इसमें निकाला गया है वो इन्हीं क्षेत्र के लिए वैकेंसी निकाला गया है। अलग अलग पोस्ट का वैकेंसी है, इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा वैकेंसी है। डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल का है, डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल का है लद्दाख रीजन के लिए भी, और इलेक्ट्रिकल का है कश्मीर रीजन के लिए भी। फिर डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल का है और लद्दाख ट्रेनिंग के लिए और सबके लिए। तो एक एक करके मैं डिटेल में बताऊंगा उसको। तो सबसे पहले मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करता हूँ कि डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि जो फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा किए हैं किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, टेक्निकल बोर्ड से 70% के साथ, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और SC ST EX SM कैंडिडेट के लिए भी, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक और ख़ास बात ये है कि जो हायर क्वालिफ़िकेशन वाले हैं, यानी कि जो बीटेक किए हैं, BE किए हैं, MTech किए हैं, ME किए हैं, वो इसमें पार्ट नहीं ले सकते हैं, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छी बात है कि डिप्लोमा कैंडिडेट जो है वो इलेक्ट्रिकल का ये जो वैकेंसी है इसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है बीटेक वाले भी अप्लाई कर देते हैं, जिसके कारण कंपटीशन काफ़ी हाई हो जाता है। तो इसीलिए इसमें ये कह सकते हैं कि डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल का ये जो वैकेंसी है, क्योंकि ये सब ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता है, लद्दाख रीजन का, जम्मू कश्मीर रीजन का, ये सब ज़्यादा लोगों को पता नहीं चल पाती है, इसलिए कंपटीशन इसमें थोड़ा सा कम होगा। तो आप इस चीज़ को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और अगर आपके कोई जान पहचान में इलेक्ट्रिकल के या सिविल के हैं डिप्लोमा वाले, तो उनको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि उनसे इन बहुत हेल्प हो जाएगा। डिसिप्लिन की मैं बात करूँ कि कौन कौन से डिसिप्लिन में अगर वो डिप्लोमा किए तो अप्लाई कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिकल किए होंगे, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में, ये सब अगर आप कोई भी डिसिप्लिन से डिप्लोमा किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मैक्सिमम एज दिया हुआ है वो EWS और जनरल कैटेगरी के लिए 27 साल दिया हुआ है, और जो कैलकुलेटेड एज होगा वो 12/7/2021 यानी 12 जुलाई 2021 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। और OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले के लिए यहाँ पे छूट है, 30 ईयर रखा गया है। चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी है, इसीलिए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल एंड रेगुलेशन है, क्राइटेरिया, वो लागू होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया उसके हिसाब से OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट वही बना सकते हैं जिनका फैमिली एनुअल इनकम 6 लाख रुपये से कम होगा। SC इसमें 32 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो वैकेंसी की मैं बात करूं तो वो भी डिप्लोमा ट्रेनी है, बट वो लद्दाख रीजन के लिए। लेकिन आप ये देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि लद्दाख रीजन है तो हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो अभी फ़िलहाल जो नियम है, नॉर्म्स है, उसके हिसाब से पूरे इंडिया में कहीं भी कभी भी कोई भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी चीज़ की वैकेंसी। यानी कश्मीर में अगर कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें पूरा ऑल ओवर इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल है इसका भी सेम क्वालिफिकेशन है कि 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड, टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, 70% के साथ, अनरिजर्व कैटेगरी वगैरह के लिए। और जो स्ट्रीम है, डिसिप्लिन है, वो इसमें भी सेम है। एज लिमिट भी जो इसमें बराबर है। डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल कश्मीर रीजन की बात करें तो इसमें भी 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें सेम है। इसमें भी बोला गया है कि कोई भी हायर क्वालिफिकेशन वाला अप्लाई नहीं कर सकते। सिविल की बात करें तो सिविल के लिए भी 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी टेक्निकल बोर्ड या इंस्टीट्यूट से, 70% मार्क्स के साथ। और इसमें भी बीटेक, BE और MTech वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल लद्दाख रीजन के लिए भी वही क्राइटेरिया रखा गया है। तो डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं एक काम करूंगा, इसका PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं ड्राइव शेयर करता हूं तो बहुत बार डाउनलोड होता है, नहीं होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है नेटवर्क का, जिसके कारण मैं टेलीग्राम ग्रुप में हमेशा से ऐसे PDF डाल देता हूँ वैकेंसी से रिलेटेड। तो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा।
कंपनसेशन की बात करता हूँ, मतलब मोटा मोटी मैं सैलरी की बात करता हूँ, तो इसमें बोला गया है स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। अगर आपका 1 साल का ट्रेनिंग होगा, जब भी आप ये निकाल लेंगे, और आगे मैं बताऊँगा क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या मतलब पैटर्न होगा एग्ज़ाम का, क्या क्या कैसे कैसे सिलेक्शन होगा, क्या प्रोसीजर है आगे का। फिलहाल मैं सैलरी बता देता हूँ कि जब 1 साल का आपका ट्रेनिंग होगा सेलेक्ट होने के बाद, तो इस 1 साल के ट्रेनिंग के दौरान आपका 27,500 रुपया आपको सैलरी दिया जाएगा, स्टाइपेंड दिया जाएगा, उसमें और भी कुछ इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उसके बाद जब आपका 1 साल का ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, तो फिर 25,000 रुपया को बेसिक पे स्केल बोला जाएगा, और वो 1,17,500 रुपया तक जाएगा। मतलब कुल मिला करके बोला जाए तो उसमें बहुत सारे अलाउंसेस जुड़ जाएंगे, पैकेज जुड़ जाएंगे, जैसे कि आईडीए की बात करें, या चारे हाउस रेंटल अलाउंस की बात करें, अदर अलाउंसेस जो है, मंथली बेनिफिट जो होता है, कन्वीनियंस रिइंबर्समेंट यानी जो डीए होता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है, एलटीए होता है, परफॉर्मेंस रेटेड पे होता है, लीव इंक्रीजमेंट होता है, पीएफ, ग्रेजुएटी, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, नियम होते हैं, वो सब इसमें अलाउ हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। मतलब आपको जो स्टार्टिंग सैलरी होगा उसको आप पकड़ लीजिए कि 40-45 हज़ार के आसपास स्टार्टिंग सैलरी होगा ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद। ट्रेनिंग पीरियड में तो आपको 27,500 मिलेगा पर मंथ, लेकिन ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद आपका 40-45 हज़ार रुपया सैलरी होगा पर मंथ। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि जब आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, तब आपको एक सर्विस बॉन्ड एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। सर्विस बॉन्ड एग्रीमेंट ये होगा कि आपका एक बार अगर ट्रेनिंग ख़त्म हो गया सक्सेसफुली, अगर 1 साल का ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लिए, तो फिर 3 साल तक आप कहीं नहीं जा सकते हैं। 3 साल के पहले अगर आप जाना चाहते हैं, तो फिर आपको, अगर जनरल, ओबीसी, एनसीएल वाले कैटेगरी में है, तो आपको 2.5 लाख रुपये का सर्विस बॉन्ड एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। और अगर आप दूसरे कैटेगरी में है, यानी SC ST PWD कैंडिडेट में है, तो 1,25,000 का आपको सर्विस बॉन्ड एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। मतलब एक बार ट्रेनिंग खत्म हो गया तो 3 साल तक आपको जाना नहीं चाहिए कहीं। सेलेक्शन प्रोसेस पे मैं आता हूँ, तो सेलेक्शन प्रोसेस के लिए यही है कि सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट, जो भी आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। जिनका अगर बीटेक वाले होंगे या एमटेक वाले जो होंगे, जो अप्लाई कर देंगे इसमें ज़बरदस्ती, तो उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। एडमिट कार्ड जारी हो जाने के बाद फिर आपका एक सेंटर पड़ेगा। जो सेंटर होगा वो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ किस जगह पे पड़ सकता है। ये चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर, लेह, लद्दाख, इन जगहों में सेंटर पड़ सकता है, ज़्यादातर चांसेस है। सेंटर पड़ने के बाद उस जगह पे आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि 2 घंटा का होगा। 120 क्वेश्चन जो होंगे उसमें वो प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट का होगा। मतलब अगर आप सिविल हैं तो सिविल का, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। और जो 50 नंबर होगा वो आपका जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन होगा। जैसे उसमें इंग्लिश का क्वेश्चन होगा, मैथ का क्वेश्चन होगा, रीजनिंग होगा, कुछ ग्राफ्स होगा, चार्ट होगा, टेबल होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब ये जो चीज़ें होती हैं बेसिक जनरल कंपटीशन का, मतलब मैथ और इंग्लिश, रीजनिंग, इन चीज़ों का क्वेश्चन उसमें रहेगा 50 नंबर का। मतलब 170 नंबर का आपका एग्जाम होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा ऑब्वियसली, चूँकि कंपटीशन सबसे कम है इसीलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और एक चीज़ और बोला गया है कंपनी की तरफ से कि भैया रिटन टेस्ट में कम से कम 40% स्कोर आपको लाना पड़ेगा, तब जाके फिर आपका 40% कोर्स सॉरी जो है नंबर जो है वो आपका नॉलेज 1 में, मतलब जो आपका प्रोफेशनल स्किल वाला होगा, प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट यानी 120 नंबर का जो होगा उसमें आपको 40% लाना पड़ेगा। और जो सुपरवाइजरी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 50 नंबर का, जो पार्ट 2 है, उसमें आपका 30% होना चाहिए। ये जब होने के बाद ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा। दोनों को मिला के, दोनों में अलग अलग ऐसा ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसके भ्रम में आप नहीं रहिएगा कि 40% 30%, क्योंकि कट ऑफ थोड़ा हाई ही जाएगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा, आपका एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद फिर आपको स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस के एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ेगा। और वो हेल्थ एग्जामिनेशन जो है वो कंपनी खुद लेगी अपने लेवल पे। मेडिकल पास हो जाने के बाद फिर आपको एक जगह पे कहीं भी नॉमिनेट किया जा सकता है कि आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करना है। 1 साल का ट्रेनिंग होगा। 1 साल का ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद फिर आपको जहाँ भी कंपनी चाहेगी जॉब देने के लिए, वहाँ ही आपको जॉब देगी। आप वहाँ से अपना ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हैं। अगर आप ट्रांसफ़र कराना भी चाहेंगे तो आप नहीं करा पाएंगे, क्योंकि वो रीजन जो है, वो जो लेह लद्दाख वाला रीजन है, जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, चंडीगढ़, उसी लेवल में आपको, उसी रीजन में आपको रहना पड़ेगा। अगर कराना भी चाहते हैं तो उसी रीजन में आपका होगा, अलग रीजन में नहीं होगा, जो कि नॉर्थ रीजन 2 में आता है आई थिंक। तो ये इसमें पूरा कंडीशन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए फ़ी कितना है। तो 300 रुपये का इसमें फ़ी रखा गया है अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से हैं। बट SC ST PWD कैंडिडेट है तो आपको कोई भी फ़ी नहीं लगेगा।
और अप्लाई करने का जो डेट है वो स्टार्ट हो चुका है 14 जून 2021 से, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने का, ऑनलाइन अप्लाई करने का, वो 12 जुलाई 2021 को लास्ट डेट है। तो इस हिसाब से आप देख लेंगे। और इसका जो CBT का क्वांटिटेटिव टेंटेटिव एग्जामिनेशन है शेड्यूल्ड, वो 3rd वीक ऑफ अगस्त में रखा गया है कि 22/8/2021 को इसका एग्जामिनेशन होगा। लेकिन ये कंफर्म नहीं है क्योंकि लॉकडाउन और भी बहुत सारा सिचुएशन के चलते मे भी इसको आगे पीछे करना पड़ जाए। तो ये टेंटेटिव एग्जामिनेशन मान के चलिए, इसको देख के आप तैयारी कीजिएगा। एक चीज़ और है कि जो भी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आप इसमें डालिएगा, कोशिश कीजिएगा कि उसको चेंज ना करें, क्योंकि उसी में आपका एडमिट कार्ड वगैरह डिटेल वगैरह सब कुछ भेजा जाएगा। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अपने पास कुछ जो चीज़ है उसको स्कैन करके रख लेंगे। जैसे आपको सबसे पहले अपना एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो और स्कैन करना है। 50 KB से कम उसका साइज़ होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर को भी स्कैन करना है, लेकिन ये 30 KB का होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो भी यूज़ करना चाहते हैं, मैट्रिक वगैरह सबका, उसको PDF फॉर्मेट में आपको लोड करना है। उसके बाद जो आपका डिप्लोमा का पासिंग सर्टिफिकेट है वो हर सेमेस्टर का, यानी 1st, 2nd, 3rd से लेकर सारा सेमेस्टर का आपको स्कैन करना है और PDF फॉर्मेट सेपरेटली बना लेना है। उसके बाद अगर आप कोई PSU गवर्नमेंट में काम करते हैं तो NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको रखना है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट का आप लाभ लेना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कास्ट सर्टिफिकेट का आप लाभ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप PWD कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, और बाकी इसमें और कुछ ऐसा नहीं मांगा गया। अगर एम्प्लॉयमेंट और एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके पास है, रिसिप्ट है, तो उसको भी स्कैन करके रख लेना है। कहीं एक्सपीरियंस है तो वो भी आप स्कैन करके रख लीजिएगा। उसके बाद आपको www इस जो साइट है इसका ऑफिशियल साइट, उस ऑफिशियल साइट में आपको जाना है। ऑफिशियल साइट में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिखा है, टू अप्लाई में स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। फिलहाल मैं बता देता हूँ आपको कि क्या कर। सबसे पहले आपको www.powergrid.in में जाना है। इसके बाद कैरियर सेक्शन आएगा, उसमें आपको टैप करना है। कैरियर सेक्शन के बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में जाना है। देन आपको ओपनिंग्स में जाना है, रीजनल ओपनिंग्स में जाना है, नॉर्दर्न रीजन 2 में जाना है, फिर जम्मू रिक्वायरमेंट में जाना है। इतना जब क्लियर लेंगे तो फिर आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, क्योंकि जब आप साइट में जाइएगा जॉब ओपनिंग्स में तो आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा अलग अलग रीजन का वैकेंसी दिया हुआ रहता है। तो आप ये चीज़ अच्छे से देख के कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कैसे कैसे अप्लाई करना है। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वैकेंसी लोगों को अक्सर पता नहीं चल पाता है, और बहुत सारे कम ऐसा वैकेंसी होता है इसमें डिप्लोमा कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, BTech और MTech वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो आपको अप्लाई करना ही चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले, और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।